नमस्कार। क्लास 10th सोशल साइंस प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है। तो बी ऑप्शन कैरोल कार्पेस की ये स्टॉकिस संगीतकार बता रखा है, जबकि ये वास्तव में पोलैंड का था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी और नौकरियों के अवसर कम हो गए। ये प्रॉब्लम थी वहाँ पर 1830 के दशक में यूरोप में। तीसरा क्वेश्चन पूछा था इटली के एकीकरण में कौन सी स्थिति नहीं थी। 9 में पूछा है, तो इटली में 1801 में यूके का प्रभुत्व था। ये सेंटेंस गलत है, ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था यहाँ पर। नेक्स्ट कहता है वर्ष 1848 में लुई फिलिप के भाग जाने से घटनाओं को आपने क्रम सही विकल्प बताना था। तो इसका आंसर आएगा 1, 2 और 4, यानी ये और ये। नेक्स्ट पूछता था रेड शर्टर्स, लार्क उल्टी सेना इसको बोलते हैं। ये जोसेफ गैरिबाल्डी ने बनाई थी इटली का एकीकरण करने के लिए। नेक्स्ट राष्ट्रवाद की भावना, ये आपने लिख दिया होगा। जब राष्ट्रवाद से अपने देश से प्रेम होना चाहिए और उसमें एकता की भावना हो। नेक्स्ट कहता 18वीं शताब्दी यूरोप के कुछ लोग सोच प्रिंट संस्कृति निरंकुशता को। तो ये प्रिंट कल्चर से आपने ये चैप्टर पॉइंट लिखने थे काफ़ी सारे, तो इसको तो मैं क्या बताऊँ, आप जो भी लिख के गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये था गुटेनबर्ग कौन था। तो ये एक जर्मन वो था, यहाँ से बता सकते हैं, ये व्यापारी का बेटा था जो, ठीक है, जिसने बचपन से ही मशीन वगैरह को देखा था। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर आप बताएंगे। नेक्स्ट गुटेनबर्ग द्वारा अर्जित कुछ व्यावसायिक कौशल, जैसे वो उसने बचपन से ही ये देखा था, तेल निकालना, जैतून को पेड़ना। ठीक है, इसके अलावा शीशे को इच्छित आकृतियों में डालना, सुनार बन गया। ठीक है, छोटे छोटे गहने बनाना, ये सारे उनको आते थे। तो ये आप बता सकते थे। नेक्स्ट कह रहा प्रेस के क्षेत्र में गुटेनबर्ग का योगदान क्या था। तो नंबर 1, उसने पहली मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। इसके अलावा उसके द्वारा उन्होंने एक किताब छापी थी जो बाइबल थी, तो ये उसका योगदान था। नेक्स्ट आपने मैप पे बताना था, हालांकि ये इसका उत्तर बाद में मैप पे भी देंगे। तो दिसंबर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, जो आजकल चेन्नई है। और गांधी जी द्वारा सूती मील मजदूरों के लिए सत्याग्रह का आंदोलन अहमदाबाद गुजरात में किया था। नेक्स्ट खंड था बी ज्योग्राफी। तो जियोग्राफी से रिलेटेड में था, ये फसलें आपसे पूछी है कि इसका संबंध किससे है। तो देखो गन्ना जो है इसका संबंध है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से, और जो चावल है इसका संबंध है उत्तर प्रदेश और बिहार से। बाजरे का संबंध जो है वो है कर्नाटक और तमिलनाडु से, और मक्के का संबंध है बिहार और पंजाब से। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट कहता सही फसलों को पहचानिए, सर्दियों में बोई जाती है अक्टूबर दिसंबर से, में अप्रैल जून में काट ली जाएगी। तो वो है रबी फसलें, गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, ये इसकी मुख्य फसलें होती हैं। नेक्स्ट कह निर्वाह कृषि के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें किसान सरल और साधारण औजारों का प्रयोग करते हैं, सामान्य सिंचाई का तरीका यूज करते हैं। बाकी के ये सारे जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये नहीं यूज करते। नेक्स्ट थोरियम कहाँ मिलता है। तो ये केरल के मोनोजाइट, जैसे हमारा कोस्ट है यहाँ पर है केरल, तो इस कोस्ट पर मिलता है मोनोजाइट। गुल और कुल क्वेश्चन था ये उत्तराखंड में होता है। जल मार्ग को डाइवर्ट करने के चैनल होते हैं, यानी पहाड़ पर पानी को मूव कर देते हैं। लैटराइट के संबंध में ये पहला कथन सही था, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ये ब्लैक सॉइल से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन ए बच गया। अगला कह रागन्य चट्टानों में, दरार में, विदर्भों में, भ्रंशों में, जोड़ों में खनिज मिलते हैं। तो वे मिलते हैं टीन, कॉपर, गोल्ड, यानी टीन, इसके अलावा तांबा, सोना। और भारत में छोटा नागपुर पठार का आप उदाहरण दे सकते थे। अगला कह रहा है कपड़ा उद्योग के बारे में आपने लिखा होगा। नेक्स्ट कहता है जल और मृदा के बारे में, तो ये उत्तर भारत के उसके आपने एक्सप्लेन करना था।
नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछता, मानवीय गतिविधियों के कारण मिट्टी के निर्माण और कटाव में संतुलन बिगड़ गया, तो उसका मेन कारण है वनों की कटाई, डिफॉरेस्टिंग। ठीक है, तो वे आप यहाँ पर बता सकते थे। देखो, वनों की कटाई, अतिचारण, निर्माण, खनन, तो ये पहले पॉइंट का आंसर यहाँ पर है। इसी प्रकार से कह रहा है कि मृदा संरक्षण क्या है, मिट्टी को बचाना। ठीक है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल हो जाता है कि मिट्टी को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं कि उसकी उत्पादन क्षमता ना खराब हो। ठीक, तो ये सारा जो है कंजर्वेशन में आ जाता है। नेक्स्ट है अवनालिका अपरदन और चद्दर अपरदन। अवनालिका अपरदन में क्या होता है, ऊपर की पूरी एक गहरा गड्ढा बन जाता है, और जो पवन अपरदन या सीट अपरदन होता है उसमें पूरी ऊपर की एक लेयर उड़ के चली जाती है या बह के चली जाती, तो ये बताना था। नेक्स्ट था मानचित्र कौशल, तो इसको मैप पर ही देख लेंगे। हालांकि इसको बता देता हूँ, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, तमिलनाडु का सॉफ्टवेयर पार्क चेन्नई है। ठीक है, और महाराष्ट्र का मुंबई है, उत्तर प्रदेश का नरोरा है। मैंने आपके लिए पहले ही उत्तर लिख दिए हैं। नेक्स्ट ये कार्टून आपसे पूछता था, इस कार्टून का मतलब था ऑप्शन डी, एक केंद्र के तहत शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर कर देता है। अगला आपसे पंचायत का कार्यकाल पूछा, वो फर्स्ट मीटिंग से लेके 5 ईयर तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा, यानी इसमें ऑप्शन बी आएगा, ये केवल एक कथन सही। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा का चुनाव कराता है मुख्य चुनाव आयोग, तो पंचायत का कौन कराएगा, तो वो कराएगा राज्य चुनाव आयोग। अगला, संघवाद की सफलता सैद्धांतिक प्रावधान आवश्यक है, संघवाद की भावना विविधता के लिए सम्मान, ये विविधता के लिए समान एक साथ रहने की इच्छा हमारे देश को आदर्श बनाए रखती है। इसमें कथन ए सही है, बी गलत है। हमारे देश में एक साथ रहने वाले नहीं हैं, होल्डिंग टुगेदर के तहत है, इसलिए कथन ए सही है। ए और आर हैं तो ये दोनों सही, लेकिन ये पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता। यहाँ वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा सा डिफर करेगा। नेक्स्ट कहता है राजनीतिक दल और राष्ट्रीय प्रादेशिक राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल में अंतर। तो देखो क्या होता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल तो वे होते हैं जो पूरे देश में काम करते हैं, और प्रादेशिक राजनीतिक दल वे होते हैं जो एक राज्य लगा लो या एक से 2 या 3 राज्य लगा लो, ऐसे में काम करते हैं। जैसे राष्ट्रीय दल में हो गया आपका बीजेपी, कांग्रेस, ये हो गई। प्रादेशिक में जैसे पंजाब में अकाली दल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उदाहरण दे सकते हैं। नेट करा है एक साथ आने वाले होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे भारत में है होल्डिंग टुगेदर हैं, तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटों का फॉर्मेशन कर सकती है, निर्माण कर सकती है। आगे करा भारत की संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका, तो इसमें आपने न्यायपालिका के बारे में बताना था कि किस प्रकार से व्यवस्था होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, ये सब होते हैं, किस प्रकार से वो सारे काम करते हैं। तो मेन सी बातें आप 2-3 अंक में बता देते हैं। नेट करा लोकतंत्र के परिणाम, इसके रिजल्ट क्या क्या होंगे, आपने ये 5 पॉइंट में बताना था। ठीक है, अगला था राजनीतिक दलों में जो सुधार किए गए हैं, तो वो सुधार बताने थे। इसी प्रकार से अगला भाग था नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में पहला क्वेश्चन पूछता है कि इसका आंसर क्या है, जो मक्का के खेत में एक आदमी काम करता रहता तो वो रोज़गार का, तो वो था परछन बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कुछ सवाल दिए गए थे कि ये सारों का जोड़ करके एवरेज निकालना था। सारों को प्लस कर लेते और जितने नंबर ऑफ़ कंट्रीज हैं उससे डिवाइड कर दो, जिसका एवरेज ठीक आता तो वो है ए। अगले में पूछता है कि कौन सा युग्म, कौन सा पेयर गलत है, तो रेमंड कोट्स सार्वजनिक, पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये प्राइवेट है। अगला कह रहा है एक आदमी का वजन 79 kg है, लंबाई इतनी है, तो उसको आप किस उसमें रखेंगे, तो इसको BMI निकालना था आपको, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो उसके आधार पर जब देखेंगे तो मोटापा आएगा। नेट कहता है यह उद्यम को शामिल करता है जिसमें श्रमिक को नियमित रोजगार मिलता है, आमतौर पर सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, भविष्य प्रोविडेंट फंड होता है, चिकित्सा अवकाश यानी मेडिकल फैसिलिटीज इनको मिलती है, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित सेक्टर हो गया।
ने कहता है कि कर्म सीरियल वाइज लगाना था आपने। ये सबसे पहले ये काम होगा, ठीक है। शाम क्रेडिट के लिए आवेदन करेगा, उसके बाद वो शर्तों पे साइन करेगा, ये दूसरा हो गया। फिर वो बैंक उसको परमिशन दे देगा और फिर उसका ब्याज दर की दर हो जाएगी, यानी 2 4 3 1, ये उत्तर सही। नेक्स्ट, आरबीआई बैंकिंग प्रणाली पर निगरानी क्यों रखता है? ताकि वो देखता रहता है कि बैंक किसको लोन दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, और वो 1/3 अमाउंट को जो है बैंक में सेव रखते हैं या नहीं रखते हैं, ऐसी मॉनिटरिंग करता रहता है। नीचे आपसे ये क्वेश्चन दिया गया था कि कैसे साहूकार, जमींदार, बैंक, ये सब हमारे देश में कितना परसेंटेज हिस्सा है लोन का, साख का सोर्स यानी लोन के सोर्स हैं। तो पूछा है कि 3 स्रोत बताओ। तो एक तो हो गया मनी लेंडर, एक हो गया कॉमर्शियल बैंक, और एक हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी। निकल साहूकार ग्रामीण परिवारों को साख का सबसे बड़ा स्रोत क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें केवल जानकारी होनी चाहिए, आसानी से लोन मिल जाता है, बिना कागजों के मिल जाता है। अगला आपसे पूछ रहा हो उदारीकरण के पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो इसमें क्या हुआ था कि कंपटीशन बढ़ गया था, दूसरे देशों से बढ़िया माल आने लगा, और विदेशी, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, वो बढ़ा देश में। अगला ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आय विकास के लिए पर्याप्त है? तो आपका उत्तर आएगा नो। अकेला ये नहीं है, और कारक भी हैं, जैसे शिक्षा होगी, स्वास्थ्य है, समानता है, सिक्योरिटी है, एम्पावरमेंट है, ये सब। अगला आपसे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अंतर पूछा है। तो ऑर्गेनाइज में जॉब सिक्योरिटी रहती है, फिक्स वेजेज मिलते हैं, यानी सैलरी फिक्स होती है, लीगल प्रोटेक्शन भी मिलता है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये तीनों चीज़ नहीं होती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मैप। तो मैप में जो पूछे गए थे, नंबर 1 तो आपसे पूछा था हिस्ट्री में, तो यहाँ पर बी में लिखना था अहमदाबाद, ठीक है। ये यहाँ पर पॉइंट गलत मेंशन किया गया है, ए पॉइंट यहाँ आना चाहिए था, तो यहाँ उत्तर आएगा मद्रास, ठीक है। ये था 1927 में, यहाँ पर कांग्रेस का सेशन हुआ था, ठीक है। देन आपसे मैप का जो टॉपिक पूछा गया था वो ये था कि जो मैप पे आपने एक तो टिहरी डैम दिखाना था, ठीक है। तो मैं एक बार देख भी लेता हूँ पेपर में आपसे पूछा क्या गया था। हाँ, तो आपसे एक तो ये पूछता है कि टिहरी डैम, तो यहाँ पर तो है टिहरी, यहाँ दिखाना था आपने। दूसरा आपसे पूछता है तमिलनाडु में, तो यहाँ पर चेन्नई ही आ जाएगा, इसी सेम पॉइंट पे चेन्नई। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का दोनों का एक ही पॉइंट हो जाएगा ये तो, ठीक है। देन है यहाँ पर महाराष्ट्र में सॉफ्टवेयर पार्क, या महाराष्ट्र का हवाई अड्डा पूछा है, तो मुंबई, ठीक है। इसी प्रकार से एक ऊर्जा संयंत्र आपसे पूछा है, वो यहाँ दिखाना था नरोरा, ठीक है। तो ये था आपका मैप का टॉपिक। तो ये आपका है इंग्लिश में। तो ये भी मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। उत्तर मैंने पहले ही आपके लिए मेंशन कर दिए हैं इस पर, तो आप यहाँ से अपने उत्तर मैच कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी वाला मैंने सोल्व करा दिया, इंग्लिश वाले पे निशान लगा दिए, मार्किंग कर दी गई है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये था आपका पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।